श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम दरगाहते नमः। सत्संग के क्रम में आज श्रीमद् भागवत महापुराण की पंचम स्कंद में 7वें अध्याय कथा है। 7वें और 8वें अध्याय जिसमें भरत जी के चरित्र एवं भरत जी का मृगयोन धारण करना है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवता वने तल परिपालनाय संचिन्तित तदस्तनु शासन परः पंचजनी विश्वरूपे दुहितरमुपे में। राजन महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन महाराज भरत बड़े ही भगवत भक्त थे। भगवान ऋषभदेव ने अपने संकल्प मास से उन्हें पृथ्वी की रक्षा करने के लिए नियुक्त कर दिया। उन्होंने उनकी आज्ञा में स्थित रहकर विश्वरूप की कन्या पंचजनी से विवाह किया। जिस प्रकार तामस अहंकार आदि से शब्दादि 5 भूत तन्मात्र उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार पंचजनी के गर्भ से उनके सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और धूमकेत नामक 5 पुत्र हुए, जो सर्वथा उन्हीं के समान थे। इस वर्ष को जिसका नाम पहले अजनाभ वर्ष था, राजा भरत के समय से ही भारतवर्ष कहते हैं। महाराज भरत भोग्य थे। वे अपने अपने कर्मों में लगी हुई प्रजा का अपने बाप दादों के समान सुधर्म में स्थित रहते हुए अत्यंत वात्सल भाव से पालन करने लगे। उन्होंने होता, अधर, उद्गाता और ब्रह्मा इन 4 ऋतुजियों द्वारा बकराए जाने वाले प्रकृति और विकृति दोनों प्रकार के अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, चातुर्मास, पशु और सोम आदि छोटे बड़े कतुओं यज्ञों से यथा समय श्रद्धापूर्वक यज्ञ और कतरूप श्री भगवान का आयोजन किया। इस प्रकार अंग अंग और क्रियाओं के सहित भिन्न भिन्न यज्ञों के अनुष्ठान के समय जब अध्वर्युगण आहुति देने के लिए हविले हाथ में लेते, तो यजमान भरत उस यज्ञ कर्म से होने वाले पूर्ण रूप फल को यज्ञ पुरुष भगवान वासुदेव के अर्पण कर देते थे। वस्तुतः वे परब्रह्म ही निराज समस्त देवताओं के प्रकाशक, मंत्रों के वास्तविक प्रतिपाद्य तथा उन देवताओं के भी नियामक होने से मुख्यकर्ता एवं प्रधान देव हैं। इस प्रकार अपनी भगवद अर्पण बुद्धि रूप कुशलता से हृदय के राग द्वेषादि मलों का मार्जन करते हुए वे सूर्यादि सभी यज्ञ भोक्ता देवताओं का भगवान के नेत्रादि अवयवों के रूप में चिंतन करते थे। इस प्रकार कर्म की शुद्धि से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया। तब उन्हें अंतर्यामी रूप से विराजमान हृदयाकाश में ही अभिव्यक्त होने वाले ब्रह्म स्वरूप एवं महापुरुषों के लक्षणों से उपलक्षित भगवान वासुदेव में श्रीवत्स, कौस्तुभ, वनमाला, शंख, चक्र और गदा आदि से सुशोभित तथा नारदादि निर्जनों के हृदयों में चित्र के समान निश्चल भाव से स्थित रहते हैं। दिन दिन वेगपूर्वक बढ़ने वाली उत्कृष्ट भक्ति प्राप्त हुई। इस प्रकार 1 करोड़ वर्ष निकल जाने पर उन्होंने राजभोग का प्रारब्ध क्षीण हुआ जानकर अपनी भोगी हुई वंश परंपरागत संपत्ति को यथायोग्य पुत्रों में बांट दिया। फिर अपने सर्व संपत्ति संपन्न राजमहल से निकलकर वे पुलहाश्रम अर्थात हरिहर क्षेत्र में चले आए। इस पुलहाश्रम में रहने वाले भक्तों पर भगवान का बड़ा ही वात्सल्य है। वे आज भी उनसे उनके इस रूप में मिलते हैं। वहाँ चक्र नदी, गंडकी नाम की प्रसिद्ध सरिता चक्राकार शालग्राम शिलाओं से, जिनके ऊपर नीचे दोनों नाभ के समान चिन्ह होते हैं, सब ओर से ऋषियों के आश्रमों को पवित्र करती रहती है। उस पुलहाश्रम के उपवन में एकांत स्थान में अकेले ही रहकर वे अनेक प्रकार के पत्र, पुष्प, तुलसी दल, जल और कंदमूल फल आदि उपहारों से भगवान की आराधना करने लगे। इससे उनका अंतःकरण समस्त विषयाभिलाषाओं से निवृत्त होकर शांत हो गया और उन्हें परम आनंद प्राप्त हुआ। इस प्रकार जब वे नियम पूर्वक भगवान की परिचर्या करने लगे, तब उससे प्रेम का वेग बढ़ता गया, जिससे उनका हृदय द्रवीभूत होकर शांत हो गया। आनंद के प्रबल वेग से शरीर में रोमांच होने लगा तथा उत्कंठा के कारण नेत्रों में प्रेम के आंसू मड़ाए, जिससे उनकी दृष्टि रुक गई। अंत में जब अपने प्रियतम के अरुण चरणारविंदों के ध्यान से भक्ति योग का आविर्भाव हुआ, तब परमानंद से सर्वभोर हृदय रूप गंभीर सरोवर में बुद्धि के डूब जाने से उन्हें उस नियम पूर्वक की जाने वाली भगवत पूजा का भी स्मरण न रहा। इस प्रकार वे भगत सेवा के नियम में ही तत्पर रहते थे। शरीर पर कृष्ण मृग चर्म धारण करते थे तथा त्रिकाल स्नान के कारण
भोगते रहने से उनके केस भूरी भूरी घुंघराली लटों में परिणत हो गए थे, जिससे वे बड़े ही सुहावने लगते थे। वे उदित हुए सूर्यमंडल में सूर्य संबंधी दिशाओं द्वारा ज्योतिर्मय परम पुरुष भगवान नारायण की आराधना करते और इस प्रकार कहते, भगवान सूर्य का कर्मफलदायक तेज प्रकृति से परे है। उसी ने संकल्प द्वारा इस जगत की उत्पत्ति की है, फिर वही अंतर्यामी रूप से इसमें प्रविष्ट होकर अपने चित्त शक्ति द्वारा विषय लोलुप जीवों की रक्षा करता है। हम उसी बुद्धिपूर्वक तेज की शरण लेते हैं। फिर से सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार भरत जी गंडकी में स्नान कर नित्य नैमित्तिक तथा शौचादि अन्य आवश्यक कृत्यों से निवृत्त हो प्रणव का जप करते हुए 3 मुहूर्त तक नदी की धारा के पास बैठे रहे। राजन, इसी समय एक हरनी प्यास से व्याकुल हो जल पीने के लिए अकेली ही उस नदी के तीर आई। अभी वह जल पी रही थी कि पास ही गिरते हुए सिंह की लोक भयंकर धार सुनाई पड़ी। हरिण जात तो स्वभाव से ही डरपोक होती है, वह पहले ही चौकन्नी होकर इधर उधर देखती जाती थी। अब ज्यों हो उसके कान में वह भीषण शब्द पड़ा कि सिंह के डर के मारे उसका कलेजा धड़कने लगा और नेत्र कातर हो गए। प्यास अभी बुझी न थी, किंतु अब तो प्राणों पर आ गई थी, इसलिए उसने भयबस एकाकी नदी पार करने के लिए छलांग मारी। उसके पेट में गर्भ था, अतः उछलते समय अत्यंत भय के कारण उसका गर्भ अपने स्थान से हटकर योनि द्वार से निकलकर नदी के प्रवाह में गिर पड़ गया। वह कृष्ण मृग पत्नी अकस्मात गर्भ के गिर जाने, लंबी छलांग मारने तथा सिंह से डरी होने के कारण बहुत पीड़ित हो गई थी। अब अपने झुंड से भी उसका विछोह हो गया, इसलिए वह किसी गुफा में जा पड़ी और वहीं मर गई। राजा भरत ने देखा कि बेचारा हरिणी का बच्चा अपने बंधुओं से बिछुड़कर नदी के प्रवाह में बह रहा है। इससे उन्हें उस पर बड़ी दया आई और वे आत्मिनी के समान उस मातृहीन बच्चे को अपने आश्रम पर ले आए। उस मिक्षौने के प्रति भरत जी की ममता उत्तरोत्तर बढ़ती गई। वे नित्य उसके खाने पीने का प्रबंध करने, व्याघात से बचाने, लाड़ लड़ाने और पुचकारने आदि की चिंता में ही डूबे रहने लगे। कुछ ही दिनों में उनके यम नियम और भगवत पूजा आदि आवश्यक कृत्य एक एक करके छूटने लगे और अंत में सभी छूट गए। उन्हें ऐसा विचार रहने लगा, हो कैसे खेत की बात है, इस बेचारे दीन मृक्षौनों को कालचक्र के वेग ने अपने झुंड सुहृद और बंधुओं से दूर करके मेरी शरण में पहुंचा दिया है। यह मुझे ही अपना माता पिता भाई बंधु और यूथ के साथी संगी समझता है। इसे मेरे सिवा और किसी का पता नहीं है और मुझ में इसका विश्वास भी बहुत है। मैं भी शरणागत की उपेक्षा करने में भी जो दोष है उसे जानता हूँ, उन्हें जानता हूँ। इसलिए मुझे अब अपने इस आश्रित का सब प्रकार की दोष बुद्धि छोड़कर अच्छी तरह पालन पोषण और प्यार दुलार करना चाहिए। निश्चय ही शांत स्वभाव और दीनों की रक्षा करने वाले परोपकारी सज्जन ऐसे शरणागत की रक्षा के लिए अपने बड़े से बड़े स्वार्थ की भी परवाह नहीं करते। इस प्रकार उस हरिण के बच्चे में आसक्ति बढ़ जाने से बैठते, सोते, टहलते, ठहरते और भोजन करते समय भी उनका चित्त उसके स्नेह पास में बना रहता था। जब उन्हें कुछ पुष्प, समिधा, पत्र और फल मूल आदि लाने होते तो भेड़ियों और कुत्तों के भय से उसे वे साथ लेकर ही वन में जाते। मार्ग में जहाँ तहाँ कोमल घास आदि को देखकर मुग्ध भाव से वह हरिण शावक अटक जाता तो वे अत्यंत प्रेमपूर्ण हृदय से दयावश से अपने कंधे पर चढ़ा लेते। इसी प्रकार कभी गोद में लेकर और कभी छाती से लगाकर उसका दुलार करने में भी उन्हें बड़ा सुख मिलता। नित्य नैमित्तिक कर्मों करते समय भी राजेश्वर भरत बीच बीच में उठकर उस मृग बालक को देखते और जब उस पर उनकी दृष्टि पड़ती तभी उनके चित्त की शांति मिलती। उस समय उसके लिए मंगल कामना करते हुए कहने लगते, बेटा तेरा सर्वत्र कल्याण हो। कभी यदि वह दिखाई न देता तो जिसका धन लुट गया हो उस दीन मनुष्य के समान उनका चित्त अत्यंत उद्विग्न हो जाता और फिर वे उस हरणी के बच्चे के विरह से व्याकुल एवं संतुप्त हो करुणावश अत्यंत उत्कंठित एवं मोहाविष्ट हो जाते तथा शोकमग्न होकर इस प्रकार कहने लगते, अहो क्या कहा जाए, क्या वह मात्रहीन दीन मृगशावक दुष्ट बहलिए किसी बुद्धि वाला मुझ पुण्यहीन अनार्य का विश्वास करके और मुझे अपना मानकर मेरे किए हुए अपराधों को सत्पुरुषों के समान भूलकर फिर लौटाएगा? क्या मैं उसे फिर इस आश्रम के उपवन में भगवान के पास सुरक्षित रहकर निर्विघ्न हरी हरी धूप चलते देखूंगा? ऐसा न हो कि कोई भेड़िया कुत्ता गोल बांधकर विचरने वाले शुक्रादि अथवा अकेले घूमने वाले व्याघ्रादि उसे खा जाएं।
अरे संपूर्ण जगत की कुशल के लिए प्रकट होने वाले वेदत्रयी रूप भगवान सूर्य अस्त होना चाहते हैं, किंतु अभी तक वह मृगी की धरोहर लौटकर नहीं आई। क्या वह हरिण राजकुमार मुझ पुण्यहीन के पास आकर अपनी भांति भांति की मृग सावकोचित मनोहर एवं दर्शनीय कीड़ाओं से अपने सृजनों का शोक दूर करते हुए मुझे आनंदित करेगा? अहो, जब कभी मैं प्रणय को से खेल में झूठ मूठ समाज के बहाने आंखें मूंद कर बैठ जाता, तब वह चकित चित्त से मेरे पास आकर जल बिंदु के समान कोमल और नन्हे नन्हे श्रृंगियों की नोक से किस प्रकार मेरे अंगों को खुजलाने लगता था। मैं कभी कुशों पर हवन सामग्री रख देता और वह उन्हें दांतों से खींचकर अपवित्र कर देता, तो मेरे डांटने डपटने पर अत्यंत भयभीत होकर उसी समय सारी उछल कूद छोड़ देता और ऋषि कुमार के समान अपनी समस्त इंद्रियों को रोककर चुपचाप बैठ जाता था। फिर पृथ्वी पर उस मृगशावक के खुर के चिन्ह देखकर कहने लगते, हो, इस तपस्विनी धरती ने ऐसा कौन सा तप किया है जो उस अतिविनीत कृष्ण सार किशोर के छोटे छोटे सुंदर सुखकारी और सुकोमल खुरों वाले चरणों के चिन्हों से मुझे, जो मैं अपना मृगधन लुट जाने से अत्यंत व्याकुल और दीन हो रहा हूँ, उस द्रव्य की प्राप्ति का मार्ग दिखा रही है और स्वयं अपने शरीर को भी सर्वत्र उन पद चिन्हों से विभूषित कर स्वर्ग और अपर के इच्छुक दूसरे के लिए यज्ञ स्थल बना रही है। चंद्रमा में मृग का सा श्याम चिन्ह उसे अपना ही मृग मानकर कहने लगते, अहो, जिसकी माता सिंह के भय से मर गई थी, आज वही मृग शिशु अपने आश्रम से बिछुड़ गया है, अतः उसे अनाथ देखकर क्या ये दीनवत्सल भगवान नक्षत्रनाथ दयावश उसकी रक्षा कर रहे हैं? फिर उसकी शीतल किरणों से आह्लादित होकर कहने लगते, अथवा अपने पुत्रों के वियोग रूप दावानल की विषम ज्वाला से हृदय कमल दग्ध हो जाने के कारण मैंने एक मृग बालक का सहारा लिया था। अब उसके चले जाने से फिर मेरा हृदय जलने लगा है, इसलिए ये अपनी शीतल शांत स्नेहपूर्ण और बदन सलील रूपा अमृतमय किरणों से मुझे शांत कर रहे हैं। राजन, इस प्रकार जिनका पूरा होना सर्वथा असंभव था, उन वीर मनोरथों से भरत का चित्त व्याकुल रहने लगा। अपने मृग शावक के रूप में प्रतीत होने वाले प्रार्थ कर्म के कारण तपस्वी भरत जी भगवदाधम रूप कर्म एवं योगानुष्ठान से च्युत हो गए, नहीं तो जिन्होंने मोक्ष मार्ग में साक्षात विघ्न रूप समझकर अपने ही हृदय से उत्पन्न दुष्टज पुत्रादि को भी त्याग दिया था, उन्हीं की अन्य जाति हरिण शिशु में ऐसी आसक्ति कैसे हो सकती थी? इस प्रकार राजर्षि भरत विघ्नों के वशीभूत होकर योग साधन से भ्रष्ट हो गए और उस मृक्षौने के पालन पोषण और लाड़ प्यार में ही लगे रहकर आत्मस्वरूप को भूल गए। इसी समय जिसका टालना अत्यंत कठिन है, वह प्रबल वेगशाली कराल काल चूहे के बिल में जैसे सर्प घुस जाए, उसी प्रकार उनके सिर पर चढ़ाया। उस समय भी वह हरिण शावक उनके पास बैठा पुत्र के समान शोकातुर हो रहा था। वे उसे इस स्थिति में देख रहे थे और उनका चित्त उसी में लग रहा था। इस प्रकार की आसक्ति में ही मृग के साथ उनका शरीर भी छूट गया। तदनंतर उन्हें अंतकाल की भावना के अनुसार अन्य साधारण पुरुषों के समान मृग शरीर ही मिला, किंतु उनकी साधना पूरी थी, इससे उनकी पूर्वजन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई। उस योनि में भी पूर्वजन्म की भगवदाराधना के प्रभाव से अपने मृग रूप होने कारण जानकर वे अत्यंत पश्चाताप करते हुए कहने लगे, अहो, बड़े खेद की बात है, मैं संयमशील महानुभावों के मार्ग से प्रतीत हो गया। मैंने तो धैर्यपूर्वक सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर एकांत और पवित्र वन का आश्रय लिया था। वहाँ रहकर जिस चित्त को मैंने सर्वभूतमात्मा वासुदेव में निरंतर उन्हीं गुणों का श्रवण मनन और संकीर्तन करके तथा प्रत्येक पल को उन्हीं की आराधना और स्मरण सबल करके स्थिर भाव से पूर्णतया लगा दिया था, मुझ अज्ञानी का वही मन अकस्मात एक नन्हे से हरिण शिशु के पीछे अपने लक्ष्य से च्युत हो गया। इस प्रकार में बने हुए राजर्षि भरत के हृदय में जो वैराग्य भावना जागृत हुई, उसे छिपाए रखकर उन्होंने अपनी माता मृगी को त्याग दिया और अपनी जन्मभूमि कालंजर पर्वत से वे फिर शांत स्वरूप मुनियों के प्रिय उसी शालिग्राम तीर्थ में, जो भगवान का क्षेत्र है, पुलत्स्य और पुलारिष्ट के आश्रम पर चले आए। वहाँ रहकर भी वे काल की ही प्रतीक्षा करने लगे। आसक्ति से उन्हें बड़ा भय लगने लगा था। बस अकेले रहकर वे सूखे पत्ते, घास और झाड़ियों द्वारा निर्वाह करते मृगयोन की प्राप्ति कराने वाले प्रारब्ध के क्षय की बाट देखते रहे। अंत में उन्होंने अपने शरीर का आधा भाग गंडकी के जल में डुबोए रखकर उस मृग शरीर को छोड़ दिया।
इस श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कंदे भरतचरिते अष्टमोऽध्यायः। श्रीराम जय जय राम।